से कदम उठाने चाहिए, मिलकर जो चीज़ें शुरू करनी चाहिए, ये वाकई में एक बड़ा विषय है चर्चा के लिए और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन अभी शायद मुझे लगता है कि इस पर बेहद लंबा वक्त जो है वो दरकार है। ऐसे में बड़ी जानकारी है सामने। इंडिया न्यूज़ पर आतंकी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई, त्राल एनकाउंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है आतंकी, जैश ए मोहम्मद के आतंकी को देखे इन तस्वीरों में और उसके बाद लगातार जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए इनकी हिमाकत जिसको बार बार ध्वस्त किया जा रहा है और ऐसे में एक एक आतंकी को निकाल कर इनके ठिकानों से मौत के घाट उतारा जा रहा है ताकि पूरी तरीके से इलाका जो है वो आतंकियों से साफ हो जाए और ऐसे में शांति जो है वो एक बार फिर से बहाल हो जाए। लगातार ऑपरेशन जारी है और ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में आप देखेंगे ये आतंकी है जो बैठा हुआ है यहाँ पर और दुबक कर छिपक कर बैठा हुआ है। जिस तरीके से ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है पूरे इलाके में, इन आतंकियों को ढूंढने का काम किया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी भारत की ये ऐसी है कि आप जितना भी ये कोशिश करें छुपने की, लेकिन टेक्नोलॉजी कुछ इस कदर कि इनकी हर एक तस्वीर को अब निकाला जा रहा है, जिससे बेहद आसानी हो रही है इनको पकड़ने में, इनको ध्वस्त करने में, इनको ढेर करने में। एक के बाद एक कामयाबी जम्मू कश्मीर से लगातार जो देखी जा रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं, उसी का एक वीडियो भी अभी सामने आ चुका है और ये बताता है टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल इस आतंकवाद के सफाई के लिए, जो कि बेहतरीन दिशा में लगातार बढ़ता ही जा रहा है भारत का। और इससे बड़ी कामयाबी जो है वो मिलती भी जा रही हैं क्योंकि अब ये मॉडर्न जमाना है तो युद्ध भी जो है पूरी टेक्नोलॉजी के साथ हो रहे हैं और इसी से कामयाबी भी जो है वो लगातार मिल रही है। और भारत इसमें कितना अव्वल है, कितना आगे है, ये दुनिया आप देख चुके हैं। और उसी की एक तस्वीर ये है, ये आतंकी पहले यहाँ पर जब छुप के बैठते थे तो बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी इन्हें ढूंढने के लिए, लंबा वक्त जो है वो लगता था इन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन अब बेहद आसान हो चुका है उन्हें यहाँ किसी भी कोने में ये छिपे हों ढूंढना बेहद आसान हो चुका है। तस्वीरें सीधा कैप्चर होती हैं, उसके बाद सामने आती हैं कि यहाँ पर टारगेट है, यहाँ पर आतंकी है और इसी को ढेर यहाँ पर करना है। उसके बाद ये कामयाबी बहुत जल्द भी हाथ लग जाती है, समय बहुत कम लगता है इन आतंकियों को बिलों से निकाल कर ढेर करने में। तो लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और ऐसे में जिस तरीके से अलीशा जी चर्चा हम कर रहे थे और यहाँ पर तेजावत सर को भी सुना कि इंडिया को जो है वो एक स्ट्रेटेजी लंबे वक्त के लिए बनानी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं इस पर एक बार टेक्नोलॉजी को लेकर हम बात कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की सफाई के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी हैं। पहले के वक्त में बड़ा मुश्किल होता था, लंबा टाइम लगता था इन आतंकियों को ढूंढने में, लेकिन अब बेहद आसान हो चुका है। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए छिपकर बैठा है यह आतंकी, टेक्नोलॉजी की सहायता से ढूंढा गया और अब इसको ढेर कर दिया जाएगा। कामयाबी लगातार मिल रही है आतंकवाद की सफाई की दिशा में। बिल्कुल पिंकी जी, देखिए हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ बहुत स्पष्ट है कि अगर अभी 2 दिन पहले भी ये बात स्पष्ट हुई थी कि अगर हमारी सरजमीन पे कोई आतंकी हमला हुआ वो एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। यानी कि जिस देश से आतंकी आया है, यानी कि अपने सरकार के सहयोग से आया है, उस देश को हम मारेंगे उसके बाद। और जो लोग सोच रहे हैं आतंकी और कि उन पे निगाह नहीं रखी जा रही है, उन पे हर दिशा से, हर जगह से निगाह रखी जा रही है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास मालूम करने का सोर्स है। मैं आपको ले आता हूँ सन 2003 में जब मैं खुद लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, बल्कि कुछ चंद एक मीटर 30 मीटर के फासले पे यहाँ पे हिंदुस्तान की पोस्ट और यहाँ पर करीब में पाकिस्तान की पोस्ट, बीच में फेंसिंग थी। तो हमको तो सुनाई देता था, दिखता था, अलग बात है। इजरायली इक्विपमेंट था हमारे पास, लोरोस, लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन एंड रेकी इक्विपमेंट था हमारे पास सर्विलेंस करने के लिए। उसमें साफ दिखता था पाकिस्तानी सेना अपना हथियार निकाल रही है, अपना हथियार डाल रही है, खाना पका रही है, सब कुछ साफ, कपड़े धो रही है, वो सब चीजें भी दिखती थी बहुत क्रिस्टल क्लियर अपने स्क्रीन पे। अब तो ये 22 साल पुरानी बात है, अब तो टेक्नोलॉजी और आगे जा चुकी है। अब तो हमारे पास अब क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, मगर बहुत कुछ है जो हमारे देश के दुश्मन उस सरहद के उस पार भी हमको सुन रहे होंगे, वो कान खोल के सुन लें और खूब जान लें। हमारे पास ऐसी इक्विपमेंट है कि इनको ये अगर पलक भी झपकेंगे ना, हमको मालूम पड़ जाएगा और वहीं पे ही हम शिष्ट शराब बनेंगे बिल्कुल सटीक तरीके से।
अभी तो बस ये तो बस शुरुआत है। होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि इनकी सरकार, इनके फौजी रो रहे थे जब इनके आतंकी मारे गए। अरे और एक बात और बताऊं पिंकी जी, कोई अनुमान तौर पे ना फौज में क्या होता है कि अगर हम किसी डेंजर इलाके में है या अगर हम फील्ड एरिया में है, जम्मू कश्मीर में है या कहीं मणिपुर साइड में है, तो फैमिली एक स्टेशन में नहीं जाती हैं, एक लिमिट पे वो सेपरेट फैमिली नीचे रहती है। यहाँ पे आतंकी इतने महफूज थे, यानी कि आतंकी अपने फैमिलीज को वहां पर रखे हुए थे। ये देखिए ये पाकिस्तान की सरकार बार बार आतंकियों को सपोर्ट करती है, ये साबित भी हुआ है कई मर्तबा, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी इसको खामोश है इसके ऊपर लेकर। तुर्की, अजरबैजान जैसे देश इनको सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका ने इनको कर दिया है। इस जिसपे कड़ी निंदा होनी चाहिए जो आतंकवादियों को उसामा बिन लादेन कहां पे पाया गया? उसामा बिन लादेन, अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेरर लॉन्च किया, लीबिया में जनरल गद्दाफी को मार दिया, इराक में सदाम हुसैन को मार दिया, अफगानिस्तान की तहस नहस हो गई। फाइनली 10 साल के बाद 2011 में उसामा बिन लादेन मिलता है, अमेरिका ढूंढती है, पाकिस्तान के अंदर मिलता है। तो मतलब पाकिस्तानी आतंकी देश है, इसका नाम आतंकिस्तान या टेररिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान कहीं से कहां से दूर दूर तक पाक रही है, इसको सबक सिखाएंगे हम कैसे। सर्जिकल स्ट्राइक से ये कुछ टाइम तो दुबक के बैठ जाएंगे, कुछ टाइम की धमकियां पड़ जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल अली शाह जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अब बदलते भारत की तस्वीर है, ऐसे में बहुत जल्द जो है ये कार्रवाई जो लगातार हो रही है, तेजावत जी जिस तरीके से कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं, पहले से बहुत से आतंकी दुबके बैठे हुए हैं, अब उनका सफाया करने की दिशा में लगातार जम्मू कश्मीर से बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, वहां पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अब कितना आसान आपको लगता है कि यहाँ से आतंकवाद का सफाया बेहद जल्द हो जाएगा, जिस तरीके से कार्रवाई देखी जा रही है? क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करना बेहद जरूरी है। लगातार घुसपैठ वहां से होती रही, लगातार दुबक कर बैठते हैं, अंदर से मदद मिलती है, लंबे समय तक सरवाइव करते हैं, तो खात्मा बेहद जरूरी है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप देखिए 2000 में जो हमारे भारत में वो हजारों में लोग मरे थे आतंकवाद से, और अभी अगर इस साल हम ये आंकड़ा देखें तो 26 का ही है। पिछले साल का आंकड़ा देखें तो लगभग 100-150 के आसपास है, और पिछले लगभग 5 साल से कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आतंक में कमी आ रही थी, जो डाटा रिकॉर्ड है वो सब ये बता रहे हैं। तो भारत में जो जम्मू और कश्मीर में तो हम उस आतंकवाद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें धीरे धीरे कामयाब भी हो रहे हैं। ये बिल्कुल सच है, और ये कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट लोग देते रहते हैं, पर सच ये है कि वहां धीरे धीरे आतंक में कमी आ रही है, अगर हम पॉलिटिकल बायसनेस ना भी रखें तो। पर उसके साथ साथ ये है कि अगर हम पाकिस्तान से ये उम्मीद करें कि वहां पे वो लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करना बंद कर देंगे, तो ये होना अभी संभव नहीं लग रहा है। जैसे कि अभी आपने ही थोड़ी देर पहले बताया कि वहां उनको वो वापस वो ठिकाने बनाने के लिए वहां की सरकार उनको मदद कर रही है। तो क्योंकि ये पाकिस्तान के स्ट्रेटजी का एक प्लान है, और उसमें एक कारण ये कि वहाँ के जो जितने भी खासकर फौज और वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज अगर इन आतंकियों को वहां से खदेड़ देती है या उनको मार देती है, तो खुद उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इसका कारण ये कि वो एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ ओपिनियन मेकिंग का काम करता है, खासकर जो वहाँ की जो गरीब और कम पढ़ी लिखी जो आवाम है, उनको एक खास तरीके की देशभक्ति का वो मुलम्मा चटा के हमेशा ये बनाते रहते हैं कि देखिए ये हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान इतना महान है, ये है इस्लाम का अग्रदूत है वगैरह, जो भी करके। तो एक तरीके से इन आतंकियों को वो वहां बनाए रखना वहां की सरकार और वहां की फौज के सर्वाइवल और अस्तित्व के लिए जरूरी है। तो ये चीज इंडिया जानता है। इंडिया की स्ट्रेटजी इसमें क्या होनी चाहिए कि जब जब आतंकी वहां सर उठाए, हमारे यहाँ पे बिल्कुल तेजावत सर, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बड़े अपडेट्स